चौथे श्लोक में जैसा कि बताया है कि परमात्मा असीमित है और सीमा में रहते हुए उसको नहीं जाना जा सकता, उसको नहीं पाया जा सकता, उसके अतिक्रमण की ज़रूरत है, सीमा के अतिक्रमण की ज़रूरत है। और एक और चीज़ उसमें बड़ी साधक के लिए जो महत्वपूर्ण हो जाती है, थोड़ी सी मतलब डायरेक्शन हो जाती है साधना के लिए, कि जो कुछ भी है वो परमात्मा से ही है। तो दो बातें सामने आती हैं चौथे श्लोक में कि अगर हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी सीमाएं हमें दिखती हैं, लिमिटेशंस दिखती हैं, उस दायरे में, उस लिमिटेशन में परमात्मा नहीं हो सकता, उसको नहीं जाना जा सकता। उसमें जो कुछ भी समझा जा रहा है, तो जो कुछ भी जाना जा रहा है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो मतलब अभी परमात्मा को नहीं जाना गया। जो कुछ भी किया जा रहा है, देखा जा रहा है या पाया जा रहा है, वो सब लिमिटेड है, सीमित है। तो सीमित है तो परमात्मा को अभी मूल रूप से नहीं जाना गया। फिर दूसरी बात जो कही है वो ये कि लेकिन हर चीज़ के स्रोत में, हर चीज़ का कारण, मूल स्रोत भाव जो है परमात्मा ही है। तो इसका मतलब अगर हम हर चीज़ के होने में जाएं, होने का क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि पहले भी कहा था कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो उसके कोई और जगह बसती नहीं कि जो परमात्मा ना हो। तो जब कोई जगह बसती नहीं, तो जो कुछ भी है, जो होने का जो भाव है, होने का जो बीइंगनेस जिसे कह सकते हैं, वो परमात्मा ही है। तो अगर आप किसी भी, चाहे वो सीमित चीज़ है, लिमिटेड चीज़ है, लेकिन उसके होने में, होने के कारण में अगर जाते हैं तो हम परमात्मा का आभास कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम कुछ भी पाने की कोशिश करेंगे परमात्मा के नाम पर, तो परमात्मा को नहीं पा पाएंगे। चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो कर्म के रूप में हो, चाहे वो साधना के रूप में हो, कुछ भी अगर पाने का है जो लिमिटेड है एक तरीके से, वो क्योंकि पाया हुआ, हमेशा जो चीज़ पाई गई है वो मुझसे अलग है जो पाई गई है, और उसको पाने में यानी कि मैंने कुछ पा लिया, तो वो हमेशा लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड रहेगा तो परमात्मा नहीं हो सकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि साधना नहीं करनी, साधना करनी है, शास्त्र भी पढ़ने हैं, इस पर बड़ा जोर है, सत्संग भी करना है, लेकिन भाव जो है उसके पीछे का, वो पकड़ने का, पाने का ना होकर इवन जानने का और समझने का भी ना होकर, जैसे कि मुक्त होने का हो, जैसे कि उन शास्त्रों, साधना और सत्संग के द्वारा अपने से मुक्त हुआ जा सके, अपनी लिमिटेशन से मुक्त हुआ जा सके, वो हम लिमिटेशंस को जान पाएँ और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त हुआ जा सके, फ्री हुआ जा सके, और अनलिमिटेड की ओर। तो ये जो अनलिमिटेड है, ये किस दिशा में हो सकता है? ये होता है होने की दिशा में, बीइंगनेस की दिशा में। तो क्योंकि परमात्मा सदा है, शाश्वत है, तो वो है, कहीं भी कुछ भी उसके बियॉन्ड नहीं है, परमात्मा के बियॉन्ड नहीं है। परमात्मा सबके बियॉन्ड है, सबके परे है। तो जब हम उस बात को गहरे में समझें, जाने कि बियॉन्ड का मतलब कि जो भी लिमिटेड है उसको छोड़ना, उसको जैसे त्याग भाव होना, उसके प्रति आसक्ति ना होना, और धीरे धीरे इवन
अगर आप देखें तो इवन शरीर जैसे लिमिटेड है, मन लिमिटेड है, उसको भी अगर आप छोड़ सकते हो, छोड़ने का मतलब उसके प्रति मैं का भाव न रहे। अब लिमिटेड की अगर आप बात देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें इंद्रियों से जानी जा रही हैं वो सब लिमिटेड है। जितनी भी चीज़ें मन से जानी जा रही हैं वो सब लिमिटेड हैं, वो सब सीमित हैं। जान कौन रहा है? जान रहा हूँ मैं। तो जितनी भी चीज़ें मैं के द्वारा जानी जा रही हैं वो सीमित है। जो कुछ भी मैं के दायरे में आता है वो सीमित है, क्योंकि मैं सीमित हूँ। और मैं सीमित हूँ तो मैं नहीं जान सकता परमात्मा को। तो जब मैं छूटेगा, मैं को के अतिक्रमण होगा, बियॉन्ड जाएंगे, तब वो परमात्मा का स्वाद या झलक या पता चल सकता है, या परमात्मा के होने का एहसास हो सकता है। 5वां श्लोक पढ़ते हैं। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। चौथे श्लोक का ही 5वें में कंटिन्यू किया गया है। वही परमात्मा के बारे में बताया गया है कि वो चलते हैं, वो नहीं चलते हैं, वो दूर से भी दूर है, वो अत्यंत समीप है, वो अंदर है, सब चीज़ों के सर्वस्व अंदर हैं और सब चीज़ों के सर्वस्व बाहर हैं। अब वही बात जो कि हम चौथे श्लोक में हमने जो समझी थी थोड़ी सी, वही यहाँ पर थोड़ी बताई गई है कि परमात्मा को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किसी एक प्रकार से नहीं समझा जा सकता। कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलायमान है, कि उसको गति, यहाँ पे हम चलने से ले सकते हैं जैसे वाइब्रेशंस, तो उस तरह से भी ले सकते हैं कि जहाँ अगर हम कहते हैं तरंगित है, ज़्यादा एक्टिव है, जो चलता है, जो तीव्र है, वो परमात्मा वो भी है, तीव्र से तीव्र, सबसे अधिक तरंगित और सबसे अधिक स्थिर, जो नहीं चलता है, जो बिल्कुल नहीं चल रहा, वो बिल्कुल नहीं चलते। तो ये एक्चुअली में एक सीमा से बियॉन्ड समझ को ले जाने की कोशिश की गई है कि आप एक एंगल से, एक तरफ से ना देख के पूरे चारों तरफ से अगर हम देखते हैं कि हर लिमिट को देखते हैं, जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, कि नीचे जो नहीं चलता है, जो बिल्कुल स्थिर है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा तरंगित है, बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड कह सकते हैं, हाईली तेज से भरा परिपूर्ण है। तो वो और ये दोनों लिमिट्स में वही परमात्मा ही सबसे बियॉन्ड लिमिट है, कहना चाहिए। तो इसी प्रकार से अंदर है और बाहर है, पास से पास है और दूर से दूर। अब क्या चीज़ है, क्या अगर आप देखते हो तो जो पास से पास हो सकता है, दूर से दूर। अब दूर और पास किसके होगा? अगर हम बात करते हैं, किसी एक चीज़ के पास होगा, किसी एक चीज़ से दूर होगा। यानी यहाँ पे दो की बात रहती है, कम से कम दो होंगे तभी पास और दूर हो सकता है। अगर सब कुछ परमात्मा ही है तो उसमें पास क्या होगा, दूर क्या होगा, किससे पास होगा, किससे दूर होगा। तो लेकिन हम अपनी लिमिटेशंस में, अपने मैपन में चीज़ों को पास या दूर देखते हैं, अंदर या बाहर देखते हैं। ये मैं का भाव है, ये मेरा भाव है, जिसमें मैं लगातार डिवाइडेड हूँ, विभाजित हूँ, जिसमें हमेशा दूसरा अलग दिख रहा है, मैं अलग दिख रहा हूँ, मैं दूसरे से अलग हूँ। तो जब मैं दूसरे से अलग हूँ तो हमेशा मेरा भाव होता है अंदर का या बाहर का। बाहर अलग है, बाहर संसार है, अंदर परमात्मा है। और दूर है, पास है, दूर चीज़ है तो दिख नहीं रही, पास है तो दिख रही है। कौन सी चीज़ पास है जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, प्राप्त करने योग्य, दूर है तो प्राप्त नहीं हो पा रही है, नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं परमात्मा सब कुछ है। जब सभी कुछ है तो उसमें द्वय का भाव कैसे हो सकता है?
उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वो अगर गहरे में मूल रूप से देखें तो वो एक ही है। जब एक ही है तो वो अंदर भी है और बाहर भी है। जहाँ नज़र दौड़ाओगे वही है, पास भी है दूर भी है, जहाँ देखो वो वही है। अगर देखने की क्षमता है, दृष्टि है, तो वो अगर चल भी रहा है तो जो कुछ भी चलायमान है वो भी वो है, और जो कुछ भी स्थिर है, जो नहीं चल रहा है, वो भी वो है। तो आप स्थिर में ढूंढ लो या चलने में ढूंढ लो, पास देख लो या दूर देख लो, अंदर देख लो चाहे बाहर देख लो, दृष्टि का खेल है, फेरा है। वो दृष्टि अगर सध जाए देखने की तो आपको हर जगह परमात्मा दिख सकता है। यहाँ साधक के लिए जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो दृष्टि हो जाती है कि लिमिटेड से दृष्टि हटानी, किसी एक दिशा में या सीमा से दृष्टि हटाकर जैसे सर्वस्व जो गहरे तल में क्या है उसकी खोज, उसको समझना, उसको जानना। अगर अपने अंदर मैं खोजूं तो ऐसा क्या है जो, अगर परमात्मा मेरे अंदर है तो वो क्या है जो अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसा मेरे पास, मेरे अंदर क्या है, मेरे अनुभव में क्या है जो पास भी है और दूर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है, जो चल भी रहा है, सबसे तीव्र भी है और सबसे स्लो भी है, जो स्थिर भी है, जो चल नहीं रहा है। ऐसा क्या है? तो गहरे में अगर चौथे श्लोक में देखें तो ऐसा जो कुछ भी है, जो होना है, वही है। मतलब होने में ही सब कुछ है, बीइंग में ही सब कुछ है, मैनिफेस्टेड है, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड। सब कुछ अभिव्यक्ति है, हर चीज़ अभिव्यक्ति है मन की, इच्छाओं की, सोच की, विचारों की, कर्मों की। जहाँ पर अभिव्यक्ति है, अगर अभिव्यक्तियों को सारी हटा दें तो जो शेष बचता है, जिसमें सारी अभिव्यक्तियाँ हैं, जिसमें सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसको पकड़ने की खोज, उसको पकड़ने की जो कीमिया है, जो साधना है, वो महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए।